हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केवीपीवाई एसए की टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन में उन चैप्टर्स पर फोकस बढ़ा सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में मोशन जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है उससे 2 या 3 क्वेश्चंस, एनएलएम या फिर लॉज ऑफ मोशन फोर्स वाला जो पार्ट है उससे 2 क्वेश्चंस, वर्क पर एनर्जी और रोटेशन मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चंस, कैलोरीमेट्री और हीट इसमें थर्मल एक्सपेंशन वगैरह भी आता है उससे 1 या 2 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही मिलते जुलते हैं तो इससे 2 या 3 क्वेश्चंस, ऑप्टिक्स जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है उससे 3 क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिसिटी से 1 या 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो आप उसके बारे में भी थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा। और एटॉमिक फिजिक्स, इलास्टिसिटी वगैरह जो पोर्शंस होते हैं फिजिक्स के उससे 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगले हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट जो कि पहला चैप्टर है स्टायोकियोमेट्री वाला उससे 2 क्वेश्चंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम आयोनिक और केमिकल दोनों उनसे 2 क्वेश्चंस, गैसियस स्टेट से 2 क्वेश्चंस, हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एल्केन एल्कीन एल्काइंस आते हैं उनसे 2 या 3 क्वेश्चंस, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस, जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे 2 क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में जो जितनी भी चीजें आती हैं उसके साथ थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को भी अगर हम लोग इंक्लूड कर लें, एस और पी ब्लॉक से 1 क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस आप बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं केवीपीवाई में, इसीलिए इसका वेटेज थोड़ा कम है। और ऑर्गेनिक प्लस मतलब अगर क्लास 12 के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनसे 1 क्वेश्चन आ सकता है तो वैसे क्वेश्चंस को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली छोड़ दें, क्योंकि उन क्वेश्चंस के लिए आपको स्पेसिफिक रिएक्शंस पता होनी चाहिए और कई ज्यादा रिएक्शंस हैं पढ़ने के लिए, तो उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में डिजीजेस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चंस, क्योंकि कोविड पैंडेमिक भी चल रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो 2 क्वेश्चंस की आप उम्मीद रख सकते हैं इस चैप्टर से। हेरिडिटी मतलब जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उससे 1 या 2 क्वेश्चंस, सेल उससे 1 या 2 क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल से 2 या 3 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ पोर्शन हम लोग सेल वाला भी पढ़ते हैं, मतलब न्यूक्लियर बायोलॉजी के बारे में, तो उससे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं, इसीलिए 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से। डाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन जिसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वगैरह आता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जिसमें सारे साइकिल्स हम लोग ले लें या फिर उससे रिलेटेड जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 1 आ सकता है। ह्यूमन बॉडी से 3 या 4 क्वेश्चन, जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। और प्लांट से 3 या 4 क्वेश्चंस, प्लांट के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं उनके जो भी पार्ट्स होते हैं उनसे भी 3 या 4 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। अगला है मैथ्स। तो मैथ्स में नंबर थ्योरी वाले पोर्शन से आपको 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री जैसी चीजें काफी जरूरी होती हैं मैथ्स में, तो नंबर थ्योरी से आप 4 क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं। पीएनसी मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और उसके साथ ही बाइनोमियल थ्योरम से आप 2 या 3 क्वेश्चंस लेकर चल सकते हैं। उसमें आपको खासा अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ट्रिकर करने की कोशिश करेगा। अगला है स्ट्रेट लाइन्स और सर्कल मतलब कोनिक सेक्शन वाले पोर्शन से 3 या 4 क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला जो पोर्शन है उससे 2 या 3 क्वेश्चंस। ज्योमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन। ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली थ्योरम और फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सीरीज से 2 क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम लोग बात करें तो 3 या 4 क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है जो मैंने इस लिस्ट को बनाया है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स किस सब्जेक्ट में ज्यादा जरूरी है और आपको किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कुछ चैप्टर्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट भी हैं तो उन चैप्टर्स को आप रिलेटिवली कम जगहों से, कम सोर्सेज से या कम डीपली स्टडी कर सकते हैं, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक इफेक्टिव वे में मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।